हेलो दोस्तों, वेलकम टू बी एंड ग्रेस एंड दिस इज काजल अंशुमन। आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रामरली अगर हम देखें तो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के दो वॉइस के बारे में। वॉइस तो सुनी होगी आप सबने कि इंग्लिश में दो वॉइस होती है। तो कौन कौन सी वॉइस होती है? सबसे पहली एक्टिव वॉइस एंड देन पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होती है गाइस? एक्टिव का मतलब पहले हम समझते हैं। एक्टिव का मतलब होता है सतर्क होना। तो गाइस इसी से हम रिलेट करते हैं कि आखिर एक्टिव वॉइस होती क्या है। तो अगर हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं और जो सब्जेक्ट होता है ना सेंटेंस का, वो काफी ज्यादा मेन होता है। चाहे हम कोई भी सेंटेंस बना ले, सब्जेक्ट काफी ज्यादा मेन चीज होती है ना। सब्जेक्ट पे ही तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा वर्ब लेंगे, है ना। तो गाइस मैं अगर आपको ये कहूं, जब भी हम एक्टिव वॉइस की पहचान करते हैं या कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो वो कैसा होता है? बेसिकली उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होती है ना वो एक्टिव होती है। इसका मतलब है वो कुछ कर रही होती है, कोई एक्शन कर रही होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मुकेश राइट्स अ लेटर, यानी कि मुकेश खत लिखता है। तो गाइस बेसिकली इस सेंटेंस में मुकेश जो है ना वो सब्जेक्ट है और मुकेश काम कर रहा है। क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है। तो ये वाली जो सेंटेंस है वो हो गई एक्टिव सेंटेंस या फिर एक्टिव वॉइस के अंडर वाली सेंटेंस। अब दोस्तों हम क्या करते हैं ना, इसी एक्टिव सेंटेंस को यानी कि मुकेश राइट्स अ लेटर को हमें चेंज करना है पैसिव में। कैसे चेंज करेंगे? अरे यार कंफ्यूजन है ना थोड़ी। चलिए मैं बताती हूँ आपको। हम कहेंगे द लेटर इज रिटन बाय मुकेश, यानी कि खत मुकेश के द्वारा लिखा गया। अब अगर हम इंग्लिश में देखें या हिंदी में देखें, बात तो वही है ना कि मुकेश ने लेटर लिखा है या मुकेश लेटर लिखता है। मतलब मुकेश है वो लेटर लिखेगा ही। तो बात तो सेम है ना, बस तरीका जो है हमने अलग लिया। एक्टिव में हमने बोला मुकेश लेटर लिख रहा है और वहीं हमने पैसिव में बोल दिया लेटर जो है वो मुकेश के द्वारा लिखा जा रहा है। तो बात तो सेम है, बस हमने तरीका चेंज किया है। तो गाइस बहुत ज्यादा इजी शब्दों में कहूँ ना या बहुत ज्यादा सरल शब्दों में कहूँ तो एक्टिव वॉइस की बात जब भी होगी तो हमारे सब्जेक्ट साहब जो होंगे वो होंगे एक्टिव। ठीक है, तो मुकेश एक्टिव था, यानी कि मुकेश क्या कर रहा था? खत लिख रहा था। और अगर हम पैसिव की बात करते हैं ना तो पैसिव की सेंटेंस जो भी होगी वहां पर वर्ब जो है वो एक्टिव हो जाएगा, यानी कि वो सतर्क हो जाएगा। सो गाइज यही डिफरेंस है, एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव होगी और पैसिव में वर्ब। तो गाइज आई होप कि अब आपको यहाँ तक मैंने जो भी समझाया आपको उसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज यही है एक्टिव और पैसिव। थोड़ा बहुत आपको लगता होगा कि क्या है ये एक्टिव पैसिव, बिल्कुल समझ में नहीं आता, बट यही है गाइज मेन डिफरेंस। एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव होगी, सतर्क होगी, कुछ कर रही होगी, और पैसिव में जो है हमारी वर्ब एक्टिव होगी, यानी कि हम बताएंगे कि आखिर क्या काम हो रहा है, उस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। सो गाइज अगर हम बात करते हैं ना एक्टिव सेंटेंसेस की, तो उसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, देन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एंड देन वर्ब ले लेते हैं। लेकिन अगर हमें पैसिव सेंटेंस क्रिएट करनी हो ना तो क्या होता है, हमें बिल्कुल उल्टा कर देना होता है। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट चला जाता है। तो गाइज ये तो फिक्स्ड रूल है कि जब भी आपको एक्टिव से पैसिव सेंटेंस क्रिएट करनी होगी ना या एक्टिव टू पैसिव चेंज करना होगा तो आपको सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और गाइज रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं हम अब। रूल नंबर सेकंड जो है ना वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर यू आर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव।
तो क्या होता है कि हम एक्टिव में तो लिख देते, जैसे हमने ऊपर के एग्जाम्पल पे लिखा था मुकेश राइट्स लेटर, लेकिन जब हमने उसे पैसिव किया तो हमने राइट्स को रिटर्न कर दिया, जो कि वर्ब की फॉर्म नंबर 3 है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप पैसिव सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं तो आपको वहां पर वर्ब की फॉर्म नंबर 3 को यूज करना है। अब गाइस मैं आपको बताती हूँ थर्ड एंड लास्ट रूल। बेसिकली लास्ट इसलिए क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव की ओर जाते हैं, यानी कि एक्टिव सेंटेंस को चेंज करते हैं पैसिव सेंटेंस में ना, तो हमें द्वारा यानी कि बाय का यूज करना होता है। आखिर ये काम हुआ तो ये किसके द्वारा हुआ? अगर हम यूं कहते हैं द स्टूडेंट्स वर टॉट बाय द टीचर, इसका मतलब है कि बच्चों को किसने पढ़ाया? टीचर ने पढ़ाया, यानी कि टीचर के द्वारा बच्चे पढ़ाए गए। तो जब भी आप चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव, तो आप जरूर ये याद कीजिएगा कि आपको हमेशा ये बताना है कि ये काम किसके द्वारा किया गया है, और द्वारा को इंग्लिश में हम बाय कहते हैं। सो गाइज, ये थे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स जो कि आपको हेल्प करेंगे एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव भी आप चेंज कर सकते हो। खैर एक्टिव सेंटेंसेस तो काफी ज्यादा इजी है बनाना, बट एक्टिव टू पैसिव थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, एंड आई होप इस वीडियो के बाद आपको वो भी नहीं होगी। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्टिव, he writes a letter. Passive, a letter is written by him. Then next example ले लेते हैं। Active, he does not write a letter. और इसी की पैसिव होगी a letter is not written by him. Then एक्टिव में ले लेते हैं he wrote a letter, तो उसकी पैसिव बन जाएगी a letter is written by him. So guys, आज से पहले कभी लगा था क्या कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इतनी ज्यादा इजी होगी? बिकॉज गाइज मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता था एक्टिव को पैसिव में चेंज करने को, पैसिव को एक्टिव में चेंज करने को। बट गाइज आज जो मैंने आपको बताए हैं रूल्स, वो काफी ज्यादा बेसिक एंड इम्पोर्टेंट रूल्स है, जिसको फॉलो करने के बाद आप चैंप बन सकते हैं। एक्टिव टू पैसिव चेंज करनी हो, चाहे पैसिव टू एक्टिव चेंज करनी हो। सो गाइज, आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स रिगार्डिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो भी थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए हैं क्लियर, तो हमारे ऐप में है एक्सपर्ट फीचर का ऑप्शन, जरूर टैप करें और अपनी इंग्लिश रिलेटेड क्वेरीज जरूर पूछें। सो गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग ओनली ऑन बी अंग्रेज, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने से नहीं बोलने से होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ओनली ऑन बी अंग्रेज।